नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोग ने बात किया था कि हमें किसी प्रकार का मार्केट एक पॉज कैंडल दे सकता है। कुछ वैसा ही स्क्रीन पे देखने को मिला भी, लेकिन इस कैंडल का जो साइज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इसलिए नहीं कर रहा है। इम्प्रेस मतलब कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए, वो तो जब एनालिसिस करेंगे और जिस तरीके की सिचुएशन होगी वो वैसे डील करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इस कैंडल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता, जैसे आप ये वाला देख रहे हैं ऐसा होता, ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर होता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में हमारा जो डेली डेली मतलब हायर टाइम फ्रेम पे जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, तो उसमें से जो डेली टाइम फ्रेम है जिस पे इस वक्त हम लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे टाइम फ्रेम पे हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा बेटर निकल के आता है, वो थोड़ा सा अच्छा निकल के आता है। पता चला, जैसे आप यूं मान के चलिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर से एक बार आपकी याददाश्त में डाल दूं कि ये डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है केवल, तो उसको उसी लिहाज से देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर मान लीजिए ये बड़ा कैंडल हमें मिला और हमने मान लीजिए कि इस कैंडल को देखा देखी हमने यहाँ पे बाइंग चालू कर दी, ठीक है, फर्ज कीजिए केवल सपोज। और उस कल की डेट में क्या होता है, मार्केट यहाँ से अचानक से नीचे जाने लगता है, ठीक है। तो अमूमन एक आदत क्या होती है, एक फितरत क्या होती है, बहुत सारे लोग, चाहे बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर, वो कोशिश क्या करते हैं, स्विंग लेवल के नीचे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस पंच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब मार्केट एक या दो कैंडल के रेंज को डेवलप करने लगता है ना दोस्तों, तो सबको दिखने लगता है, जैसे कि आप कभी जब भविष्य में कभी जब हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे ना, इस वाले लेवल को जब हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि एक तेजी आ रही है। एक तेजी, क्यों ये तेजी, मतलब या यूं समझूं, मोटी भाषा में इसको ये बताऊं कि हम लोग ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24, माफ़ कीजिएगा, 25,450 और 25,500 का जो लेवल है ये वाला, ठीक है, इस लेवल को हम क्रॉस करते हैं, रीटेस्ट करते हैं और दोबारा जब ऊपर की तरफ चलना चालू करेंगे तो ही हम अपने सिनेरियो को चेंज कर पाएंगे कि हाँ, हम बुलिश साइड में हो रहे हैं। क्यों? इस वजह से, क्योंकि ये जो आप स्विंग देख रहे हैं या आप ये रेंज देख रहे हैं, मैक्सिमम सेलर के स्टॉप लॉस यहीं कहीं पे पंच होके रखे होंगे और जैसे ही मार्केट इनको क्रॉस करेगा वो सब के सब अपनी पोजीशन से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, बिल्कुल उसी तर्ज पे जो, अच्छा एक बात तो ये हुई कि कल हमारी मार्केट काफ़ी हैवी नीचे की तरफ क्रैश किया, जो बजट में मार्केट को चीज़ें कुछ पसंद नहीं आई उसकी वजह से। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं ना वो आपको काफ़ी सस्ते में मिलना चालू हो जाती है। जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैं रिलायंस ले लूँ, ठीक है, तो रिलायंस आपको क्या कर रहा था, बहुत बहुत अच्छे कॉस्ट पे मिल रहा था, बहुत अच्छे कॉस्ट में, मतलब आपको सस्ता, मतलब पिछले क्लोजिंग के मुकाबले कल की क्लोजिंग के में वो काफ़ी सस्ता हो गया था। तो वहाँ पे एक एक अपॉर्चुनिटी बिल्डअप होती है कि हाँ यार चलो, जब मार्केट अपने एक सपोर्ट पे आ रहा है और ऐसी इतना सस्ता, इतना अच्छा सामान सस्ता मिल रहा है, तो चलो उसको एक अटेम्प्ट करते हैं बाइंग करने का, ठीक है। तो एक तो ये भी रीज़न होता है। चलिए फिलहाल अपने एनालिसिस पे वापस आते हैं, टॉपिक पे, कि जो ये बड़ा कैंडल मिल गया है इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस जगह पे एक और कैंडल थोड़ा सा छोटे साइज का, आप देखिए ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ये होगा नहीं होगा हमें बिल्कुल नहीं पता। अब ये यहाँ, अच्छा एक चीज़ और कि ये यहाँ पे होगा या ये यहाँ पे होगा ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें बस इतना पता है कि हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक रखना है, हमें किसी लालच में नहीं पड़ना है, हमें किसी गफलत में नहीं आना है कि अरे हमसे चीज़ें छूट जाएंगी हम पहले पकड़ लें। कुछ नहीं छूटेगा जनाब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं छूटने वाला आपके हाथ से। हाँ, अगर आपने गलत जगह पकड़ लिया तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा वक्त आता है, जैसे मैं इस चार्ट को अगर छोटा करके अगर आपको दिखाऊं, देखिए एनालिसिस का सिर्फ यही मतलब नहीं कि मैं आपको बस ये बता दूं कल क्या होने वाला है, ये तो क्या मुझे पता है क्या कल क्या होने वाला है, मैं भी बस एनालिसिस ही तो कर रहा हूं।
आप इस चीज़ को, जो थोड़ा सा बुद्धि विवेक अच्छा रखते होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे। ये एनालिसिस है, भविष्यवाणी नहीं है, ठीक है। देखिए चार्ट छोटा करने पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने कल भी इस चीज़ को लेके बात की थी कि हमारे पास लगातार क्या लगे हुए हैं, सपोर्ट लेवल लगे हुए हैं। लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाके फिर आराम आराम से यहाँ पे गिरता, वो बजट वाले दिन क्या हुआ, बजट वाले दिन अचानक से वो पूरा रास्ता उसने एक ही बार में कवर कर लिया, ठीक है। आज आपको एक ऊपर की तरफ स्पाइक भी देखने को मिली है। आशा करता हूँ कि आपको ये कैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि स्क्रीन में मतलब चार्ट को मैंने थोड़ा सा छोटा किया है, ठीक है। देखिए मैं आपको ना एक मार्केट को बस रीड करने का एक तरीका समझा रहा हूँ, मतलब जो मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे होता है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप मार्केट को यहाँ जब गिरता हुआ देख रहे हैं ना, तो वो एक बार में ऐसे स्पाइक मार के एक कैंडल पे ऊपर नहीं चला जा रहा है। अगर आप मार्केट को यहाँ गिरता हुआ देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे उसने 2-3 कैंडल की एक रेंज बना के फिर वो ऊपर की तरफ का फोर, देखिए इसको, देखिए ऐसे, देखिए ये चीज़, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है। और दूसरी चीज़, अपनी स्क्रीन मतलब मेन पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम लोग हैं इस समय, कि आप देख पा रहे होंगे, या एक काम करता हूँ ना मैं आपके थोड़ा सा सहूलियत के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जितना भी ड्राइंग यहाँ पे बना हुआ है मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने एक डेली चार्ट है, ठीक है। और अगर हम इस पर एक फ्रेश ड्राइंग बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम क्या बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं। देखिए, अच्छा मुझे माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में कहते हैं कि सर इस कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लंबे या बड़े वीडियो पसंद नहीं आते हैं। मैं उनके लिए बस कह रहा हूँ, और वो भी मेरी थोड़ा सा बात को समझें कि जैसे बस मुझे ये बता देना हो ना कि बस हाँ ऊपर ये लेवल ब्रेक करेगा तो R1 R2 R3, ये लेवल ब्रेक करेगा तो S1 S2 S3, तो फिर ये तो शॉर्ट्स में ही चला जाएगा, इसके लिए वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो बस मेरी इस चीज़ को आप आशा करता हूँ कि समझेंगे। ये देखिए, अगर हमारे पास ये एक इस तरीके से ये फॉर्मेशन हमारे लिए, अब आप इसे थोड़ा सा समझें कि हमारे लिए ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे यानी ट्रेंड लाइन है, नीचे की तरफ हमारे पास ये हिस्सा एक सपोर्ट के तर्ज पे है। हमारे पास क्या, हम एक ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन में हम एक मतलब फंसने की कोशिश कर रहे हैं या फंस रहे हैं, यूं समझ लीजिए आप, ठीक है। साथ ही साथ ये तो चलिए एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से एक सपोर्ट जोन है। कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल भी अगर हम यहाँ पे मार्क कर लें, है ना, कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी अगर हम यहाँ पे एक इस तरीके से मार्क कर लें कि भाई ये रहा, मतलब 24,450 का लेवल, माफ़ कीजिएगा पता नहीं क्यों ये 24 निकलता है मेरे मुंह से, 25,450 का लेवल, ठीक है। और हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम 25,450 के लेवल को अगर हम अपने दायरे में रखते हैं तो हमें 25,500 का लेवल अपने आप उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, एक राउंड फिगर है, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आप अगर चाहें तो अपनी इस ड्राइंग को इस तरीके से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके रख लें, जिससे ये रहे कि आपकी याददाश्त में रहे कि भाई ये पूरा हिस्सा मेरे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। यानी 25,450 से लेके 25,500 तक का ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो आज आप एक रिकवरी अच्छी सी देखने को आपको मिली है ना, इसके पीछे एक रीज़न और था जो मेरे दिमाग से स्किप कर गया था। जो अपना रुपया है ना, वो थोड़ा सा मजबूत हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मजबूत हुआ है। और नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल पहले से ही था। पुट कॉल रेशियो में हम काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड, कल की ये जो गिरावट आई थी उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गए थे। ये भी मतलब काफ़ी मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं डेली चार्ट के एनालिसिस को, कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई छोटा कैंडल मतलब कुछ इस तरीके का, ठीक है, या यूं कहें कि पूरा ही मान लेते हैं कि भाई चलिए ऊपर तक चले गए, वो तो अभी हम छोटे फ्रेम पे देख लेंगे, चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कि कुछ ऐसा। तो उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है ना, ये एक मतलब
एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगी, और साथ ही साथ आप यहाँ से फिर नीचे की तरफ का कोई फॉर्मेशन फिर से ला सकते हैं मार्केट में। ठीक है, चलिए इसको सीधे लेके आते हैं 30 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए अच्छा, एक ये छोटा सा जिक्र और करना मैं यहाँ पे भूल गया। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, मतलब थोड़े से और हायर टाइम फ्रेम पे, अगर इस जगह से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करें कुछ ऐसा, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी मार्केट आज जो रिकवरी दिखाई है वो कहीं ना कहीं तकरीबन इस लेवल पे आके रुकने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर एक ट्रेंड लाइन खींचें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ तक आने की कोशिश हम लोगों को दिखाई दी है। अब इसको बने रहने देते हैं क्योंकि ये हमारी मदद करेगी। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखिए इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम को, दोस्तों 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग को याद होगा कि एक मैंने चैप्टर बना रखा है एजुकेशनल वीडियो का, ट्रेंड लाइन का। उसे जाके जितने लोग नहीं देखे हैं उसको देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इस चीज़ की ज़रूरत आपको तकरीबन हर दिन पड़ती है। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को प्लान करता हूँ जो कि कैसी नज़र आ रही है, हद से ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प, मतलब इतनी शार्प है कि शायद ये ठीक से चार्ट पे बिल्कुल क्रिएट भी ना हो पाए, मतलब इतनी ज़्यादा ये शार्प है, कुछ ऐसी है। ठीक है, तो एक चीज़ की क्या मतलब यहाँ पे अहमियत है कि अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ चलता चला जाता है, ठीक है, चलता चला जाता है, तो थोड़ा सा यूं समझिएगा कि ऐसी जगह पे आपको यकीन मानिए कि जो रिस्क मैनेजमेंट है ना आपका, वो ठीक बैठेगा नहीं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप प्रॉपर पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट लेवल से अपने एक दूसरे रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच चुका है। ठीक है, हाँ, यही मार्केट अगर कुछ ऐसा, जैसे हम लोगों ने कल की, देखिए बातों बातों में ये उतर भी गया दिमाग से कि हम लोगों ने कल क्या बात की थी। हम लोगों ने यही बात की थी, अगर मैं फ्रेम को और छोटा करूं, 15 मिनट का करूं, कि भाई आप जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, या तो मार्केट ऊपर खुले तो हम पहला अटेम्प्ट किस तरफ का रखेंगे? नीचे की तरफ का रखेंगे। पहला अटेम्प्ट हमारा क्या होगा? नीचे की तरफ का रहेगा। दूसरा अटेम्प्ट हमारा क्या हो सकता है, माफ कीजिएगा, दूसरा अटेम्प्ट नहीं, कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चला जाए, मतलब ये बात एक ही है, मतलब हमें क्या करना है, ऊपर से मार्केट को शॉर्ट करना है, ऊपर से मार्केट को शॉर्ट करना है, बिल्कुल उसी तर्ज पे, बात को समझिएगा, उसी तर्ज पे कि अगर मैं आज की डेट के लिए एक लेवल निकालता हूं कि भाई चलिए ये हिस्सा जो मुझे नजर आ रहा है, कुछ ऐसा जो नजर आ रहा है, ये मार्केट सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस जोन तक आया, यहां पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, कल की डेट में अगर यही चीज़ जो है मुझे थोड़ा सा एक ऐसा फॉर्मेशन दे कि मतलब ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये अगर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, बात को समझिएगा, ये जो ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये इसको नीचे की तरफ मार्केट लाता है, और फिर जब इस पूरे हिस्से को जब ये फिर से निकालने की कोशिश करता है, तो फिर इस पॉइंट से आप जो है, इस पॉइंट, ये जो आपकी मेन ट्रेंड लाइन थी ना, यहां तक की, मैं आपको छोटा करके एक बार चार्ट दिखा देता हूं, ये देखिए ये चीज, ठीक है, वरना मैं अब देखिए, अब आपको और बेहतर दिखेगा, मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया है। ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है दोस्तों, उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि जब मार्केट ऐसी चीज करता है ना, तो यहाँ से हमेशा 2 रास्ते डेवलप हो जाते हैं। वो क्या होते हैं कि मार्केट या तो यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलता है, वरना ये यहीं पे जाके ये हिस्सा जो अब आपके लिए एक नया रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि ये स्विंग के माध्यम से बन सकता है, ये मार्केट इस तरीके से, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जो शार्प हुई थी, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन जो भी हम लोग ने बताया ना कि बहुत शार्प ट्रेंड लाइन है, यही ट्रेंड लाइन एडजस्ट होके, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ इस तरीके से, जब मार्केट है ना, अब ये देखिएगा, इसी ट्रेंड लाइन को हम कुछ इस तरीके से जब एडजस्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें एक फॉल दोबारा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मतलब ऐसा होता है, कई बार होता है। ठीक है, आपको बस किस चीज का ख्याल रखना है,
आपको ख्याल रखना है अपने स्टॉप लॉस का, जो कि क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, आपको ख्याल रखना है अपने डायरेक्शन का। ठीक है, मैंने चार्ट को 30 मिनट पे शिफ्ट किया है, वो इस वजह से केवल किया है कि ये जो आपने अभी जो एक जोन बनाया ना, ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल जोन अभी आपने बनाया है, आपको अगर ये चेक करना है कि आपने ठीक बनाया गलत बनाया, तो आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए, बस इतना करिए। आपको लगता है कि नहीं सारे पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यानी अगला हिस्सा, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है, इस रेजिस्टेंस लेवल से टकरा के अगर दोबारा नीचे आती है, तो यूँ समझ लीजिएगा कि आपको मार्केट यहाँ पे एक स्विंग दी है और ये हिस्सा आपके लिए एक फिर सपोर्ट की तरीके से है। तो जब मार्केट इस पूरे हिस्से को चाहे ऐसे निकाले या इस तरीके से ऐसे निकाले, तो ही आप इस हिस्से पे या इस हिस्से के बाद किसी न किसी प्रकार का कोई ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। जो स्कैल्पर हैं वो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों सीधे आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने सेम ये चीज़ बात की थी कि भाई हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है और हमने क्लोजिंग कहाँ की है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे। जो लोग वीडियो कल देखेंगे उन्हें याद होगा, मैंने ये कहा था कि मुझे यहाँ पे एक पॉज कैंडल चाहिए, जो कि मार्केट ने लाके दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद सिंपल हमें चार्ट को कन्वर्ट कर देना सिर्फ 30 मिनट पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखिए फिर से वही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी आप इस हिस्से को देखिएगा, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा जोन क्या काम करने वाला है, एक यहाँ पे एक जोन के तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या काम करेगा, किसी न किसी प्रकार के रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। यानी आप यूँ समझें कि इस जगह पे भी आपको मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस तरीके से मार्केट एक थोड़ा सा नीचे की तरफ का बेंड करे और उसके बाद वो ऊपर की तरफ चलना चालू करे, तो मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा बेटर मिलेंगे और आपको स्टॉप लॉस भी ठीक मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन प्लान करते हैं जो कि निफ्टी के ही तर्ज पे बहुत ज़्यादा कैसी होगी, शार्प जैसी होगी। ठीक है, ये देखिए, और ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट हमें, ये देखिए, इस पॉइंट से या थोड़ा सा और यहाँ से और ऊपर की तरफ जाके, अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग किस तरीके की होगी। ठीक है, मान लीजिए कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए, फिर यहाँ से बाउंस करके इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अगर हम फिर से निकलना चालू करते हैं, तो आप बाइंग के ट्रेड, मतलब ऐसी सिचुएशन में आप बाय ऑन डिप इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि आप यहाँ से ऊपर गए और तोड़ के इसके नीचे ही आ गए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए, तो दोबारा इंतज़ार कीजिएगा इस पूरे हिस्से को एक रेंज या जोन में कन्वर्ट होने का, और उसके बाद ही आप ऊपर का नीचे का कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा। क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे है, देखिए बैंक निफ्टी रिएक्शन दे रहा है निफ्टी के तर्ज पे, और आज से नहीं, मेरे ख्याल से इस बात को 1-1.5 महीना होने वाला है कि जब निफ्टी में कोई रिकवरी आती है तो हमें बैंक निफ्टी में बेटर रिकवरी देखने को मिलती है। दोस्तों बस इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बड़े वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।